सिद्ध भगवान का शरीर ही नहीं है। इतना सा दिमाग नहीं लगा सकते। अभी मैंने बताया भी था कि माता जी सिद्ध भगवान का तो शरीर ही नहीं है, और जब शरीर ही नहीं है तो स्पर्शन इंद्री नहीं है, रसना नहीं है, घ्राण नहीं है, चक्षु नहीं है, कर्ण नहीं है, मन नहीं है, वचन नहीं है, काया नहीं है, आयु नहीं है, श्वासोच्छ्वास नहीं है, तो सिद्ध भगवान के कोई प्राण नहीं है। वो शुद्ध सिद्ध आत्मा है। कौन? सिद्ध भगवान। इसीलिए सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धालय में। अरिहंत भगवान कहाँ रहते हैं? और फिर चुप, फिर पता ही नहीं है कहाँ रहते हैं। ये तो पता सिद्धालय में सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान का पता ही नहीं है। चार परमेष्ठी संसार में रहते हैं, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये चार संसार में हैं। आप भी संसार में रहते हैं। इनमें और आप में क्या अंतर है? अंतर ये है, ये संसार में रहते हैं मगर इनके अंदर संसार नहीं होता है। आप संसार में रहते हो और आपके अंदर संसार होता है। मोह का दूसरा नाम है संसार और संसार का दूसरा नाम है मोह। जितना जितना मोह कम होता जाएगा उतना उतना संसार कम होता जाएगा, और जितना जितना संसार कम होता जाएगा उतना उतना हम अपने पास में आते जाएंगे। वैसे आजकल के बच्चों को मोह कम होता है। पहले के बच्चों को तो मोह ज्यादा होता था, आजकल के बच्चों को मोह कम होता है। अपने मम्मी पापा से मोह कम करते हैं। मम्मी पापा की अच्छे और बुरे की क्वालिटी कैसे होती है? उनकी मम्मी ने देखो कितना अच्छा मोबाइल दिलवाया, तुम तो मुझे मोबाइल नहीं दिलवाती। कैसी मम्मी? अच्छी मम्मी नहीं हो गया काम, गई मम्मी, फेल कर दिया मम्मी को। हाँ, आजकल इतना मोह नहीं बचा। माँ बात करने बैठी है और बच्चा मोबाइल में बिजी है, और माँ अपने बच्चे से बात नहीं करती। औरों के बच्चों से तो छोड़ो, अपने बच्चे को संस्कार नहीं। ले मोबाइल पकड़, तू भी मोबाइल देख, मैं भी मोबाइल देखूं। माँ का भी प्रेम कम हो गया, ये भी कहना पड़ेगा। हो तो नहीं सकता, वैसे माँ का कम तो नहीं हो सकता। पुत्र कुपुत्र हो सकता है मगर माता कुमाता लेकिन हो रही है। ये पंचम काल है, माता कुमाता हो रही है। अपने बच्चों को स्वयं मार रही है, लाड़ प्यार में मार रही है। ज्यादा लाड़ भी उसके भविष्य को खराब करता है। ऐसे यदि आप अपने बच्चों से भयंकर लाड़ करते हैं तो आप अपने बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हो। एक शेर था, वो किसी के घर में रहता था। एक दिन उसे छोड़ दिया जंगल में, तो जंगली कुत्ते थे उस शेर को खा गए। क्यों खा गए? अरे बोलिए ना। उस शेर को घर में बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई थी। वो जो उसका स्वभाव होता है साहस, घर में रहता था तो साहस की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई जब कमा के खाना पड़े तो आदमी संघर्ष करता है, मेहनत करता है, लड़ता है, भिड़ता है, मजबूत होता है। और बैठे बैठे खाने को मिल जाए तो कुछ नहीं करता है। तो उस शेर को वही आदत पड़ गई थी, तो उस शेर को कुत्ते खा गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जीवन को अच्छा बनाना है तो इसके लिए हमें गहरे ज्ञान की जरूरत है, और वो गहरा ज्ञान बाहर तो हो ही नहीं सकता है। जब भी मिलेगा वो खुद के पास मिलेगा, खुद में मिलेगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? आपके कितने प्राण हैं? किससे जीते हो तुम? किससे जीते हो? खुद से जीते हो या इन प्राणों से जीते हो? हम अपनी जीवत्व शक्ति के कारण जीते हैं। किसके कारण जीते हैं? जीवत्व शक्ति के कारण जीते हैं। हम किसी और के कारण नहीं जीते। ये निश्चय होना चाहिए, ये दृढ़ता होनी चाहिए कि हम मर नहीं सकते। और जब ऐसा विचार आता है तो मरण भय मिट जाता है। मैं मर ही नहीं सकता हूँ। तुम शरीर को मार सकते हो, मुझे तो मार ही नहीं सकते हो, है ना? चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना। एक इंद्रिय जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति।
पृथ्वी कितने प्रकार की है? सारी पृथ्वी एक जैसी होती है क्या? सारी धरती की मिट्टी एक जैसी होती है क्या? नहीं होती है। तो कहीं की लाल, कहीं की काली, कहीं की भूरी, है ना, कहीं की मतलब हरापन भी होता है मिट्टी में। तो इस मिट्टी का प्रभाव इंसान के ऊपर भी पड़ता है। जहाँ की मिट्टी लाल होती है वहाँ के लोगों में युद्ध करने की बड़ी क्षमता होती है, लड़ने की बड़ी ताकत होती है। जहाँ की काली होती है वहाँ के लोग सेवा भावी होते हैं, है ना। जहाँ की सफ़ेद होती है वहाँ के लोग शांत प्रकृति के होते हैं। हाँ, ऐसा है। यदि आपने खोज ना करी हो, कम करो तो, आपने खोज ना करी हो तो कर लेना। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि जैसी मिट्टी वैसे लोग। मिट्टी, धरती में बताया है, धरती 36 तरह की होती है। कितने तरह की? 36 तरह की। उसमें मिट्टी तो आई जाती है, पत्थर है। अब पत्थर कितने तरह का है वो सब उसमें है। हीरा क्या है? पत्थर है। कहाँ मिलता है? धरती में मिलता है। सोना क्या है? मिट्टी है। कहाँ मिलता है? धरती में मिलता है। हीरा, मोती, पन्ना, माणिक, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, एल्यूमिनियम, जितनी तरह की ये सब धातुएं हैं वो सब पृथ्वी कायिक जीव हैं। क्या है? पृथ्वी कायिक जीव हैं। जब तक वो बढ़ता है तब तक उसके अंदर जीव होता है, और यदि उसे वहां से अलग कर दिया जाए तो पृथ्वी काय हो जाता है, फिर उसके अंदर से जीव निकल जाता है। ऐसे ही जल कितनी तरह का है? अरे बोलिए ना, सारा पानी एक सा होता है क्या? नदी का पानी, समुद्र का पानी, बावड़ी का पानी, कुएं का पानी, बोरिंग का पानी और आरओ का पानी, एक्वागार्ड का पानी, और क्या क्या चल गया आजकल। ये तो देखने में आता कहीं कहीं रखे होते हैं। कैंकर वाटर। अच्छा, अब और आते जाएंगे, नए नए आते जाएंगे। वो सब बेचने के तरीके हैं, काम सबका एक ही है। पानी एक है लेकिन इनके अंदर गुण अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य तो सब मनुष्य है। अरे बोलिए ना, राजा भी मनुष्य है, मंत्री भी मनुष्य है, भिखारी भी मनुष्य है, सेठ भी मनुष्य है, साधु भी मनुष्य है, गृहस्थी भी मनुष्य है। मनुष्य तो सारे हैं लेकिन सबके गुण अलग अलग है, सबके अंदर क्वालिटी अलग अलग है। ऐसे ही जल भी कहने को तो एक तरह का है लेकिन सबके अंदर गुण अलग अलग है। तो सबसे शुद्ध जल कौन सा है? बारिश का जल है। कौन सा जल है? बारिश का है ना। अग्नि कितनी तरह की है? एक मिट्टी तेल का दीपक, एक घी का दीपक, एक सरसों के तेल का दीपक, एक तिल्ली के तेल का दीपक। आप बनाते चले जाओ, सबकी जो लो है सब में अंतर मिलेगा। जो काजल बनता है वो घी के दीपक का बनता है। क्यों? आप ही जानते हुए आपके बुजुर्ग भी जानते थे। बुजुर्ग भी इस बात को जानते थे कि घी के दीपक की लौ अलग होती है, उसका काजल अलग होता है, और मिट्टी के तेल के दीपक की लौ और उसका काजल अलग होता है। आँख में उत्कृष्ट चीज लगाई जाती है, इसलिए घी के दीपक का काजल बनाया जाता है ना। इसी तरह लकड़ी की अग्नि, कोयले की अग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, क्रोधाग्नि, सूरज की अग्नि, कितने तरह की अग्नि होगी, है ना। उदराग्नि, पेट में भी तो अग्नि है। तो ये सारी अग्नि है लेकिन सबके गुणधर्म अलग अलग है। अब अगला है
वायु कायिक जीव। वायु है तो आयु है, और वायु नहीं है तो आयु भी खत्म। यदि यहाँ ऑक्सीजन ना हो तो आप कितनी देर जी सकते हैं? अभी सिलेंडर लाना पड़ेगा और सिलेंडर ढूंढने में टाइम लग जाएगा। आजकल ऑक्सीजन का सिलेंडर चल गया है। जो ये वायु है, इस वायु में केवल 22% ऑक्सीजन होती है। कितनी? 22%। और बाकी इसमें और अन्य तरह के और चीजें होती हैं। उस 22% में से हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब हमारे लिए कोई शरीर में खराबी हो जाए, हम इस वायु से ऑक्सीजन ना ले पाए, तो फिर सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। कोरोना में, अरे बोलिए ना, कोरोना में तो ऑक्सीजन के सिलेंडर बहुत महंगे हो गए थे, क्योंकि उस समय फेफड़ों में इस तरह की बीमारी हो गई थी कि सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। जब तक ऑक्सीजन ना लगाया जाए तो सांस नहीं ले पा रहे थे। तो सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से बहुत लोगों की डेथ भी हो गई। ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पाया, नहीं हो पाई व्यवस्था, तो बहुत लोग मर भी गए इस कारण से, है ना। लेकिन अभी आपका शरीर सही वर्क कर रहा है, सही काम कर रहा है, तो ऑक्सीजन आप सही तरह से ले पा रहे हैं। तो वायु, श्वास लेने के लिए क्या जरूरी है? वायु जरूरी है ना। वायु के बिना नहीं जी सकते हैं, है ना। और वायु कायिक जीव, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। अच्छा, मनुष्य अकेले सांस लेता है या और कोई भी इस दुनिया में सांस लेता है? बोलिए ना। सभी जीव में कौन कौन? जीवों के नाम तो बताइए। कितने तरह के जीव होते हैं, आपको पता तो चलना चाहिए। अच्छा, सिद्ध भगवान सांस लेते कि नहीं लेते? जब जीव, अभी आपने कहा सभी जीव सांस लेते हैं, तो सिद्ध भगवान भी तो जीव हैं। जब वो जीव हैं तो क्या सांस नहीं लेंगे वो? यदि सांस नहीं लेंगे तो वो जिएंगे कैसे? अरे बोलिए ना। जीव का जीवन किससे चलता है? श्वास से। तो सिद्ध भगवान सांस ले रहे कि नहीं ले रहे? अब तो बोलो, कुछ तो बोलो, गलत बोलो, बोलो तो सही है। नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे? कारण बताओ। निराकार का क्या मतलब होता है? आकार से क्या फर्क पड़ रहा है? भाई पानी गिलास में रखा है, कटोरी में रखा है, बाल्टी में रखा है, आकार अलग हो गया, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत सुंदर उत्तर आया है, बहुत सुंदर उत्तर आया है। हमारे दिल्ली वाले सुशील जी ने इसका उत्तर दिया है। उनके आयु कर्म का नाश हो गया है। मैंने सबसे पहले क्या कहा था? वायु है तो आयु है। जब आयु ही नहीं है तो वायु की जरूरत भी नहीं है। जब आयु ही नहीं है तो वायु की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी ये उत्तर अधूरा है थोड़ा सा। इसमें 8 कर्म लेने पड़ेंगे और इसमें नाम कर्म लेना पड़ेगा। 8 कर्म में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। तो उनके नाम कर्म का भी नाश हो गया है। और जब नाम कर्म नहीं है तो शरीर ही नहीं है, और जब शरीर ही नहीं है तो श्वास की जरूरत ही नहीं है। आप कैसे जी रहे हो? श्वास के कारण से जी रहे हो। किसके कारण जी रहे हो? श्वास के कारण से जी रहे हो। और श्वास प्राण है। क्या है? प्राण कितने होते हैं? जब आपको कभी कोई आफत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, बोले हमारे तो प्राण निकल गए। क्या कहते हो? हमारे तो प्राण निकल गए। हम तो कहते भगवान हमारे प्राण कब निकलेंगे? अब आप पूछो ऐसा क्यों कहा? पूछो ना, अरे पूछो ना माता जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि प्राण निकल जाएं? बस जिस दिन प्राण निकल जाएंगे उस दिन हम शुद्ध हो जाएंगे। प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियां, ये प्राण है।
मन बल, वचन बल और काय बल, ये प्राण है। आयु और श्वासोच्छ्वास 5 और 3 8 और 2 10, ऐसे हम 10 प्राणों से जी रहे हैं। कितने प्राणों से जी रहे हैं? 10 प्राणों से। तो हमारे पास कितने प्राण हैं? 5 इंद्रियां हैं। अरे बोलिए ना, है। मन बल है, वचन बल है, काय बल है, आयु है, श्वासोच्छ्वास है, 10 प्राण पूरे हैं आपके पास, ठीक है। तो एक इंद्री भी कितने, एक इंद्री के पास कितने प्राण हैं? अब सोचना पड़ेगा। 5 इंद्रियों में से एक इंद्री, कौन सी इंद्री? स्पर्शन इंद्री, ठीक है। 3 बल, मन वचन काय, उन 3 बल में से एक बल काय बल, उनके पास मन नहीं है, उनके पास वचन नहीं है, तो काय बल, ठीक है। और आयु भी है और श्वासोच्छ्वास भी है, यानी एक इंद्री भी श्वासोच्छ्वास लेते हैं। पृथ्वी भी सांस लेती है, जल भी सांस लेता है? अग्नि भी सांस लेती है, वायु तो स्वयं वायु है, और वनस्पति भी सांस लेती है। ये तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना, 4 इंद्री, श्वासोच्छ्वास प्राण है उनका, इसलिए वो तो जो संसारी जीव है वो प्राणों से जी रहे हैं। लेकिन जब ये प्राण छूट जाएंगे, यानी कर्मों का नाश हो जाएगा, तो ये प्राण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम जीवन जी रहे हैं, किससे जी रहे हैं? प्राणों से जी रहे हैं या किससे जी रहे हैं? अभी आयु कर्म समाप्त हो जाए तो क्या होगा? बोलो ना, मर जाएंगे। अरे बोलिए ना, यदि आयु कर्म समाप्त हो जाए तो क्या होगा? मर जाएंगे। आयु कर्म के समाप्त होने से हम मर जाते हैं क्या? गहराई में जाओ, जाओ गहराई में। देखो, आचार्य नैमिचंद्र स्वामी जी ने एक बड़ा अच्छी गाथा, बड़ी अच्छी गाथा लिखी है द्रव्य संग्रह में। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माओआन प्राणोया भवहारा सो जीवो निश्चय नय दो चेतना जस्से। तिक्काले चदुपाणा, 3 काल में कम से कम एक जीव के 4 प्राण होते हैं, कम से कम, और अधिक से अधिक 10 प्राण होते हैं। व्यवहारा सो जीवो, इसको व्यवहारने से जीव कहा है, तो निश्चय से क्या कहा है? चेतना जैसे, हम अपनी चेतना की शक्ति के कारण जीते हैं। किसके कारण जी रहे हैं? हम इन प्राणों के भरोसे नहीं जी रहे हैं। आंख है तो हम जिएंगे, सांस है तो हम जिएंगे, नहीं। हमारा स्वभाव जीना है, हमारा काम ही जीना है। मैं जीव हूं, जो जीता था, जीता है, जिएगा, वो जीव हूं मैं। मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। आपको क्या लगा आयु कर्म समाप्त हुआ तो क्या हम मर गए? अगले जन्म में फिर चले गए, वहां जीने लगे? तो रास्ते में मर गए थे क्या? हम रास्ते में भी नहीं मरते हैं, हम एक क्षण के लिए भी नहीं मरते हैं। हम एक क्षण के लिए भी नहीं मरते हैं। 3 भाव होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इसमें से जीवत्व भाव, कौन सा भाव? जीने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है। क्या? जीने के लिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मर ही नहीं सकते। मृत्यु हमारा स्वभाव है ही नहीं। ये तो शरीर मिलने का नाम जन्म है और शरीर छूटने का नाम मृत्यु है। हम मरते नहीं हैं। और सिद्ध भगवान ने उस स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, जीवत्व भाव को शुद्ध रूप से प्राप्त कर लिया है। और अभी हम इस शरीर के चक्कर में ही भरे पड़े हैं।
हमें लगता शरीर है तो हम जी रहे, यदि कोई बीमारी हो जाए अब हम मर जाएंगे, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे इनका क्या होगा, अभी तो हमें और जीना है, हम तो जीना चाहते हैं मगर ये बीमारी हो गई है, हम क्या करें, हम मर जाएंगे। बिल्कुल चिंता ना करो, तुम मरने वाले हो ही नहीं। आगे आ जाओ, तुम मरने वाले हो ही नहीं, तुम तो सदा काल जीने वाले हो। जीव की क्या परिभाषा है? जो जीता था, जीता है और जिएगा। क्या परिभाषा है जीव की? आप क्या कहते हैं? जो देखता है, सुनता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, उसका नाम क्या है? जीव है। कहते हो ना, बचपन में यही पढ़ाया जाता है ना? लेकिन जीव किसे कहते हैं? वास्तव में देखा जाए तो जीता था, जीता है और जिएगा, उसका नाम जीव है। किसको पहचाना अभी तक? अजीव को पहचाना है, जीव को पहचाना नहीं। तुम कौन हो? जीव हैं। पहचानते हो? नहीं, बस खुद को नहीं जानते हो, बाकी सारी दुनिया को जानते हो। अमेरिका में क्या हो रहा जानते कि नहीं जानते हो? वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, कौन सी नई खोज हुई है, जापान में क्या हो रहा है ना, चीन में क्या हो रहा है, अफ्रीका में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, कौन कुर्सी पे बैठ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी नई चीज़ आई है बाजार में, कौन सा मॉडल आया है, कौन सा नया फ़ोन आया है, कौन सा नया कंप्यूटर आया है, जानते नहीं जानते? अखबार रोज पढ़ते माता जी, हम तो अखबार रोज पढ़ते, और एक मैं नहीं, लोग मुझसे कहते हैं 2-2 3-3 अखबार पढ़ते हैं, कहीं कुछ छूट ना जाए। क्या कहीं कुछ छूट ना जाए? सारी दुनिया को जान लेना और खुद को नहीं जाना तो ज्ञान अधूरा है, और खुद को जान लिया और सारी दुनिया को नहीं जाना, ज्ञान पूरा है। आजकल बड़े ज्ञानवान लोग हो रहे हैं, 100 में से 100 नंबर लाते हैं, 100 में से 99 नंबर आते हैं। हमारे समय में तो यदि 70% आ गए तो हम जिला टॉप कर लेते थे, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर लेते थे, लगता था हमने बहुत बड़ा काम। 75 आ गए तो पूरे भारत के विजेता बन गए हम। और आजकल के लोग तो बड़े होशियार हैं, बच्चे बड़े होशियार आ रहे हैं 99, 100 से कम में तो उनका मन ही नहीं भरता। 99 आ जाए तो आत्महत्या कर लेते कि 100 क्यों नहीं आए। ये कौन सी पढ़ाई है? ये कौन सा ज्ञान है कि 99 आए तो आत्महत्या कर ली और 100 आए तो खुश हो गए। हमारे समय में तो 33 भी आ गए ना तो हम खुश हो जाते थे, पास तो हो ही गए। भाई ज्ञान आया है तो ज्ञान के साथ में शक्ति आनी चाहिए, ज्ञान के साथ में धैर्य आना चाहिए, ज्ञान के साथ में समझदारी आनी चाहिए, ज्ञान के साथ में कुछ जीना आना चाहिए। ये कौन सा ज्ञान है कि 99 आ गए, 90 आ गए तो आत्महत्या कर ली। यहाँ तो 33 आने के बाद खुश और वहां 99 आने के बाद आत्महत्या। ये कौन सा ज्ञान है? ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। इसीलिए कहा है कि संसार का कितना ज्ञान कर लेना वो आपको संसार की तरफ ही ले जाएगा, और आत्मा का थोड़ा सा ज्ञान भी कर लोगे तो वो आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगा। हमें शरीर के स्तर से ना जिए, हम आत्मा के स्तर पे जिए, हम जीव के स्तर पे जिए, फिर इस जिंदगी को देखें कि ये जिंदगी कितनी अच्छी है। जब तक शरीर के स्तर पर जिएंगे, इस धन कोठी पैसा गाड़ी के स्तर पर जिएंगे, तब तक हम भागते रहेंगे भागते रहेंगे भागते रहेंगे। लेकिन जब हम अपने में आ जाएंगे तो ये सारे स्तर छूट जाएंगे और परम शांति को प्राप्त हो जाएंगे। एक बहन जी आई, बोली माता जी मन नहीं लगता है। अच्छा क्यों नहीं लगता है? घर में कोई परेशानी? नहीं नहीं, घर में तो सब अच्छे हैं। बहू खराब होएगी? नहीं, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है। अच्छा तो फिर
पतिदेव तुम्हारी बात नहीं मानते। अरे माता जी बस पूछो मत, इतने अच्छे पतिदेव मिले हैं, कहने की देर है, सामान तैयार रहता है। तो फिर पड़ोसी लड़ाकू होंगे? नहीं नहीं माता जी मेरे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं। तो फिर दुकान वुकान नहीं चल रही होगी? नहीं नहीं माता जी खूब भरपूर है घर में। फिर मन क्यों नहीं लगता है? बात समझ में आई कि नहीं? सब कुछ आ गया। जब सब कुछ नहीं, मतलब संसार के हिसाब से सब कुछ, जब वो चीजें नहीं थी तो एक होड़ थी, एक प्यास थी कि मुझे ये सारी चीजें प्राप्त करनी। शादी हुई, पैसा कमाना, बच्चे, फिर उनकी शादी, मकान, कोठी, गाड़ी, बंगला, तब तक दिमाग बिजी रहता है। कहाँ बिजी रहता है? उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए बिजी रहता है। अब वो जो चाहा था वो सारी चीजें मिल गई, अब मन का काम खत्म। क्या? अब मन का काम खत्म। मन को अब कहाँ लगाएं? मन को अब कहाँ लगाएं? मन का काम तो प्रति क्षण कुछ ना कुछ सोचना विचारना है। और जो सोचना विचारना आपके लिए जरूरी था वो उस डिग्री तक, उस स्थान तक आप पहुंच चुके, उस लेवल तक आप पहुंच चुके हैं। अब आपका मन वहां तो लगेगा नहीं, क्योंकि उस लाइन तक आप पहुंच चुके हैं। अब मन मांगता कि कुछ करो। अब तुम्हारे पास विषय नहीं, स्वाध्याय तुम करते नहीं, ध्यान तुम करते नहीं, भक्ति तुम्हें आती नहीं, बस बातें करवा लो। तो बातें कितनी देर करोगे? उसके बाद तो खाली होना ही पड़ेगा। मोबाइल में कितनी देर बोलोगे? पड़ोसन से कितनी देर बात करोगे? कितनी देर टीवी देखोगे? कितनी देर मोबाइल देखोगे? है ना? तो अब मन को क्या चाहिए? अब शांति चाहिए। वो शांति कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी खुद के पास। अब आपके पास सब आ गया ना, अब स्वाध्याय में लग जाओ। और जब स्वाध्याय में लगोगे तो ऐसी परम शांति आएगी कि ये जो कहते ना मन नहीं लगता है, दिन भर विचार चलते हैं, दिन भर उधर की बातों से मन भटकता रहता है, मन तो पता नहीं क्या हो गया, खुद से खुद को ही परेशानी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। इन सारी चीजों का इलाज है सम्यक ज्ञान, जीव का ज्ञान, स्वाध्याय, आत्मा का ज्ञान, ध्यान। और जैसे ही आप इनमें आओगे आपको अब परमानंद की प्राप्ति होगी। जितनी आपको धन संपत्ति मिलने में सुख नहीं मिला होगा, उससे ज्यादा सुख आपको स्वाध्याय में मिलेगा, उससे ज्यादा सुख आपको खुद में मिलेगा। तो सिद्ध भगवान के कितने प्राण हैं? अरे बोलिए ना, आपके कितने प्राण हैं? 10। अरिहंत भगवान के? अरे सोचो ना, सारा मैं ही सोचूं? हिसाब लगाओ। अरिहंत भगवान का शरीर है, अरे बोलिए ना, है ना? तो क्या हो गया? ये स्पर्शन इंद्रिय हो गई, ठीक है। रसना है, जिह्वा है। भगवान की जिह्वा नहीं है, अरिहंत भगवान की, सिद्ध भगवान की। अच्छा, अरिहंत की तो होगी। बस अपने घर, अपनी रोटी पानी, बाल बच्चों के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। भगवान को ही नहीं जानते, जिनके दर्शन रोज कर रहे हो, रोज मंदिर आ रहे हो, उन्हें ही नहीं जानते कि उनका शरीर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उनके ही नहीं जानते कि उनके कितने प्राण होते हैं, ये भगवान कैसे बने, क्यों बने। पूछा कभी भगवान से, भगवान आप भगवान क्यों बने हो? बस घर के काम, धन पैसा, दुकान, इसके अलावा दिमाग कहीं जाते ही नहीं है। अरिहंत भगवान के 4 प्राण हैं। कितने? उनकी जिह्वा है, मगर उनका जो जिह्वा में उपयोग होना चाहिए वो नहीं है, उनका उपयोग आत्मा में है। इंद्रिय होते हुए भी उपयोग में नहीं है। क्या? इंद्रिय होते हुए भी उपयोग में नहीं है। उनकी नाक है, मगर वो अपने अंदर आत्मा में है, वो नाक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आंख है उनके पास, मगर वो अपनी आत्मा को देख रहे हैं, वो आंख का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कान है उनके पास, मगर वो अपने कान का उपयोग होते हुए भी नहीं के समान है। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय, मन बल। अब जब केवल ज्ञान हो गया तो मन बल की जरूरत, मन की जरूरत ही नहीं। अब तो साक्षात डायरेक्ट सारा काम हो रहा।
मन तो एक खिड़की है, ये इंद्रियां तो खिड़की हैं, खिड़की के माध्यम से झांक रहे थे बाहर। और जब केवल ज्ञान हो गया, केवल दर्शन हो गया, तो फिर तो खुले आसमान में आ गए। अब खिड़की की जरूरत ही नहीं है। तो मन बल भी नहीं है, वचन बल भी नहीं है, ठीक है। काय बल अभी है, अनंत बल है ना। अब इसमें कितने हो गए? स्पर्शन इंद्रिय, काय बल, आयु है और श्वासोच्छ्वास। तो कितने प्राण हुए अरिहंत भगवान के? 4 प्राण हुए। होते एक तो एक इंद्रिय के 4 प्राण होते हैं कि उसके पास में है ही नहीं है, और अरिहंत भगवान के पास में है मगर उनका उपयोग नहीं है। एक ऊंचाई पर पहुंच रहा है तो उसके छूट रहे हैं, और एक के पास में है ही नहीं है, अभाव है उन चीजों का, ठीक है। कितने प्राण है अरिहंत भगवान के? तो अच्छा, अब इन प्राणों की ज्यादा चिंता करनी है कि प्राणों को छोड़ने की चिंता करनी है? हे भगवान, ये प्राण कब निकल जाएं, कब हम सिद्ध भगवान बन जाएं। अच्छा, अब ये बताओ, अरिहंत भगवान के पास में तो 4 प्राण हैं, सिद्ध भगवान के पास? बच्चे तो उत्तर दे रहे हैं मगर महिलाएं यूं देख रही मुझे। अरे कुछ तो दिमाग लगाओ, सारा दिमाग केवल घर गृहस्थी में ही लगेगा क्या?